हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियाँ जो ज़िंदगी बदल दे और जानकारियाँ जो आंखें खोल दे। तो आजकल हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करने लगे हैं और ये जो जानकारियाँ हैं जो मेडिकल फंडामेंटल से रिलेटेड होती हैं। तो आज जिस समस्या के बारे में जानेंगे, उस समस्या के समाधान के बारे में भी जानेंगे। वो समस्या है खास तौर से लोगों में होने वाली कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादातर एजेड लोगों में होता है। एजेड मतलब जिनकी उम्र कम से कम 40-45 पार कर गई हो। 60-70 वर्ष के लोगों में ज़्यादातर होता है। दूसरी समस्या जो और दूसरे जो लोग हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, उनके सर्जरी के बाद अक्सर जो होता है, सर्जरी जो प्रेग्नेंट है और कोई अगर बेबी सर्जरी से हुआ है तो उस समय भी अगर कोई मेडिसिन चला रहे हैं तभी भी और नहीं चला रहे हैं तभी भी खास तौर से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। तो उस समय भी इस समस्या का समाधान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जिन व्यक्तियों का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो, जब स्टिचिंग मतलब कि टाँके लगे होते हों, तो अगर कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है और कोई व्यक्ति प्रेशर बनाता है, प्रेशर देता है पेट के ऊपर, तो उस टाँके का खुलने का जो है संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या आम लोगों से लेकर के, नॉर्मल से लेकर के बड़े खास लोगों तक भी पहुंच चुका है। और साथ साथ में जिन लोगों की किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई हो, जो जिन महिलाओं का जो है सर्जरी से बेबी हुआ हो, उस समय कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज़्यादा हो जाती है। तो ख़ास तौर से हमें उस समय ज़्यादा प्रेशर लगाना नहीं होता जब किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई हो। तो आज हम समझेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में और इससे रिलेटेड होने वाली समस्या, कैसे एक समस्या जनरेट हो जाती है, हो जाता है लोगों के शरीर में, उसके बारे में। पहले हिदायत यह है कि अगर कोई व्यक्ति खाने में रात में चावल का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको ज़्यादा ये संभावना है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाए। तो हमें कभी भी रात में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल का सेवन करने से कॉन्स्टिपेशन, गैस की समस्या ज़्यादा बनती है। अगर चावल के शौकीन हैं तो चावल जो है दोपहर में खाया कीजिए और सुबह नाश्ते में अच्छे हेल्दी फूड लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोपहर में चावल का यूज कीजिए। रात में कभी भी मोटा अनाज लेना चाहिए, जैसे चावल हो गया। हफ्ते या 10 या 15 दिनों पे बाजरे की रोटी, गेहूँ की आटे के अलावा बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। साथ में ये मोटा अनाज में माना जाता है। इसके अलावा ज्वार की रोटी भी खा सकते हैं, चने की, या फिर 9 अनाज भी जिसको बोलते हैं, जिसमें 9 तरह के जो अनाज हैं तो उसको पीस करके बनाया गया होता है। तो इसकी रोटी हफ्ते में 1 या 2 बार रात में ज़रूर यूज करना चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें पुराने ज़माने में या फिर इस समय भी गांव के एरिया में आप लोग जाएंगे तो शाम को भूजा यूपी और बिहार में ज़्यादा फेमस है। और वैसे भी मैं बताऊं भूजा होता है क्या है, जैसे कि ये अपना मक्का हो गया, चना हो गया, इसके अलावा मटर हो गया। इसको भून करके जो बनाया जाता है, मिक्स करके भी बनाया जाता है। चावल हो गए, इनको मिक्स करके जो बनाया जाता है वो भूजा होता है। या फिर नॉर्मल जो मक्के का जो भूजा है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी और फाइबर युक्त होता है। अगर इसका इस्तेमाल शाम को डेली खाने में किया जाए, शाम को जैसे कि शाम को 4, 5 या 6 बजे से पहले, और उसके 3 से 4 घंटे बाद या 2 से 3 घंटे बाद अगर खाना खाया जाए तो हमारे आंतों में, पेट में फाइबर युक्त भोजन होंगे। तो इससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कम बनेंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत दिनों से बनता हुआ आ रहा है और मैल जमा हुआ है आंतों में, तो ये फाइबर युक्त जो भोजन है पूरी तरह से मैल को साफ करने में मदद करता है। तो रात में कभी भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुबह नाश्ते में हेल्दी फूड, दोपहर में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का फूड, और शाम को जो है ये मोटे अनाज का भुजे का यूज कर सकते हैं। और रात में कभी भी मोटे अनाज का रोटी का सेवन करेंगे तो फाइबर युक्त भोजन का सेवन करेंगे तो हमें कॉन्स्टिपेशन बहुत ही कम बनेंगे और बनने की संभावना धीरे धीरे खत्म हो जाती है। खाना खाने के बाद
थोड़ा गुनगुना पानी पी करके आधे 1 घंटे बाद पानी पी करके टहल करके सोने से, और अगर यूरिन पास कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा भोजन डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा हम लोगों को सुबह जब जगते हैं तो सुबह गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी 1 गिलास पी करके थोड़ा सा टहल करके, जब प्रेशर बने तो अगर जाते हैं तो आसानी से टॉयलेट पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं बहुत ही कम बनती है। तो एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं जो अक्सर डॉक्टर लिखा करते हैं, और उसका कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में जानेंगे। ये है हमारा आमतौर पर यूज होने वाला, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अक्सर डॉक्टर पर्चियों पे लिख देते हैं, और इसका यूज कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये है लूज सिरप। लूज सिरप है। लूज सिरप जो है बहुत ही फेमस ब्रांड है। ये है इंटास फार्मास्यूटिकल का, और इसका यूज कैसे करना उसके बारे में जानेंगे। इसका फार्मूला जो साल्ट जो है, इसमें आप देखेंगे तो लैक्टोलूज सॉल्यूशन लिखा हुआ है, और लूज बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और हर जगह हर कंट्री में भी लगभग मिल जाता है। इसका यूज करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें जो दिए गए हैं, ऊपर का जो कैपिंग दिया गया है, इसमें ml लिखा हुआ है, ml। जैसे कि ये 5 ml, 10 ml, 20 ml, 15 ml, ये सारी इसमें ml लिखा हुआ है, और इसमें एक पाइप डाली गई है जो इस सिरप के में जो लिक्विड है उसको ऊपर करने के लिए। ख़ास तौर से एडल्ट में इसका जो यूज होता है, अक्सर जो डॉक्टर लिखते हैं वो 20 ml का यूज़ करते हैं, 20 ml लिखा करते हैं, और ज़्यादातर ये नाइट मतलब HS नाइट में यूज किया जाता है। जो लूज सिरप है, लूज बहुत ही असरदार तरीके से काम करता है। इसका जो कंपोजिशन है लैक्टोलूज जो है वो बहुत ही कंपनियां बनाती है। नॉर्मल भाषा में हम देखेंगे तो हमारे शॉप में भी बहुत सारी, जैसे कि ये अपना लीफोड बनाती है फ्री लैक्स करके, इसके अलावा लैक्टोलुक बनाती है। अपना बहुत ही जो फेमस प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करें, इसके अलावा आपका ये लैक्टी हेल्प हो गया। लैक्टी हेल्प में कुछ अलग साल्ट है, लेकिन जो है फ्री लैक्स हो गए, बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जो कंपनियां बनाती हैं लैक्टोलूज फार्मूले को, जिसमें लूज जो है बहुत ज़्यादा असरदार ढंग से काम करता है। इसको यूज करने के लिए मैंने बता दिया कितने ml लेना होता है। लैक्टोलूज को ज़्यादातर एडल्ट में 20 ml से 30 ml यूज करना। जिसको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, जिन व्यक्ति को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनको 30 ml यूज करना चाहिए, और जिन व्यक्ति को नॉर्मल है तो उनको 10 ml या 20 ml तो यूज़ करना ही होता है। रात में सोते समय बेड टाइम पे गुनगुने पानी से इसका यूज करना चाहिए। लैक्टोलूज को अगर हम इसको यहाँ से पुश करेंगे तो इसमें जितना ml चाहिए, इसमें जो मार्का दिया हुआ है, जितने ml चाहिए उतने ml तक ये लिक्विड चला जाता है, और ऊपर से कैप को तोड़ेंगे और इसको डायरेक्ट मुंह में डालेंगे और इसको गुनगुने पानी से निकल जाएंगे। तो लैक्टोलूज जो है एज के हिसाब से और समस्या के हिसाब से यूज किया जाता है। ये बहुत ही आसान तरीके से पेट में जाता है, और पेट में जाकर के जो स्टूल होते हैं, जो हार्ड स्टूल होते हैं, उनको क्या करता है, ये मेल्ट करता है और स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। ये पूरी रात अपने आप में काम करता है और जो स्टूल है उसको सॉफ्ट कर देता है। अगर सुबह हम जगते हैं तो गुनगुना पानी पी करके थोड़ा सा टहल करके चारों तरफ थोड़ा सा, जैसे छत पे आए तो छत पे टहल लीजिए, या फिर घर में भी टहल सकते हैं, या पार्क में घूम अगर नज़दीक है तो घूम टहल से। जिनको कॉन्स्टिपेशन समस्या बन रही है और प्रेशर नहीं बनता, उनके लिए पार्क में टहलना या फिर थोड़ा सा ज़्यादा देर गुनगुने पानी में पी करके टहलना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्रेशर बना रहेगा और फिर आप टॉयलेट पॉट पे जाकर बैठते हैं तो बड़ी आसानी से ये स्टूल पास हो जाता है। तो हमें हिदायतें क्या बरतनी है? रात में चावल नहीं खानी है। दिन में चावल हल्का फुल्का अनाज खा सकते हैं। रात में हमेशा फाइबर युक्त भोजन करेंगे। शाम को भुजा का भी यूज कर सकते हैं। और अमरूद जो होता है, अमरूद भी पेट को साफ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिसमें बीज होते हैं वो बीज बहुत ही जिसमें ये मैल जमे होते हैं हाथों में, उनको साफ करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा पपीते का सेवन कर सकते हैं। पपीता हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा
फ़ायदेमंद होता है और ये ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाने कि खान-पान कैसे रखना है और साथ में लैक्टोलूज़ जो होता है फ़ॉर्मूला, उसको यूज़ कैसे करते हैं, जिसमें लूज़ सिरप बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करता है लोगों के कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्याओं का समाधान करने में। तो साथियों, फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को अगर नए हैं देख रहे हैं और नए सेट पे देख रहे हैं तो इसको हमारे चैनल को द पीसी सिंह शो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इससे रिलेटेड समस्या जिनको भी है उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। जय हिंद।